चारवी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट, आज बात करेंगे 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री का कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों की चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति। देखिए बाबू, अगर हम त्रिकोणमिति की बात करते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है, तो ऐसा माना जाता है कि त्रिकोणमिति जो है एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात है। अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं ABC, ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। ABC क्या है? समकोण त्रिभुज है। ये जो भुजा अगर कोण यहाँ पे है तो इसको हम बोलेंगे आधार। ये भुजा है लंब और ये भुजा कर्ण होगी। अर्थात अगर हम बोलेंगे कि त्रिकोणमिति वर्ड क्या है, तो त्रिकोणमिति क्या होता है? किसी भी समकोण त्रिभुज के भुजाओं का एक अनुपात होता है। अब हम अनुपात की बात करेंगे तो त्रिकोणमिति के जो बेसिक फॉर्मूला होते हैं वो क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। त्रिकोणमिति जो है केवल एक समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात है। अनुपात का मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में समझिए कि अंश बटा हर के रूप को लेना है। अब हम बात करते हैं तीन भुजाओं को लंब आधार कर अर्थात बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को लेकर अनुपात बनाते हैं, तो हमारा पहला अनुपात आता है लंब बटा का कर्ण। और लंब बटा जो कर्ण होता है इसको साइन थीटा बोलते हैं। लंब बटा कर्ण को क्या बोलते हैं? साइन थीटा। अब अगर हम दूसरा स्टेप ले लेंगे तो आएगा आधार बटा का कर्ण होगा और इसको कॉस थीटा बोलते हैं। और दूसरा आता है कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार बराबर tan थीटा होता है। अगर ये मोस्टली अगर हम बात करें कि साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, तो यही तीन जो फॉर्मूला है मोस्ट फॉर्मूला है, क्योंकि अगर हम भुजाओं का अनुपात करेंगे तो अनुपात का मतलब होता है बटा, बटा का मतलब रेशियो। अब रेशियो की बात करेंगे तो पहला लेते हैं, अगर हम लंब और कर्ण को लेते हैं, लंब और कर्ण को, तो इससे हम दो प्रकार के फार्मूला बना सकते हैं रेशियो, लंब बटा में कर्ण और कर्ण बटा में लंब। ठीक इसी प्रकार अगर हम आधार और कर्ण को लेते हैं तो हम आधार बटा में कर्ण लिख सकते हैं या कर्ण बटा में आधार लिख सकते हैं। और अगला लेते हैं लंब और आधार को, तो लंब बटा आधार लिख सकते हैं या आधार बटा लंब लिख सकते हैं। तो अगर हम रेशियो की बात करेंगे तो जो लंब बटा कर्ण होता है, जो लंब बटा कर्ण होता है उसको साइन थीटा, जो आधार बटा में कर्ण होता है उसे कॉस थीटा, और जो लंब बटा में आधार होता है उसे हम tan थीटा बोलते हैं। अब इसका हम साइन का उल्टा करते हैं। उल्टा का मतलब कर्ण बटा लंब कोसेक थीटा, कर्ण बटा आधार सेक थीटा एंड आधार बटा लंब को हम लोग कॉट थीटा कहते हैं। तो बाबू यहाँ की अगर हम बात करें कि इस टॉपिक के, तो देखिए ये एंगल होता है। एक चीज हम जान लेंगे कि एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर होता है लंब। अगर एंगल यहाँ पे होगा तो लंब ये होगा, अगर लंब ये होगा तो आधार ये होगा। जिसके साथ थीटा रहता है उससे हम क्या बोलेंगे? आधार। और ठीक उसके सामने की जो क्वांटिटी होगी वो लंब होगा। अब हम बात करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक जो फॉर्मूला हुए थे ये हम लोग जानेंगे। साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या बोलेंगे? लंब बटा में कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या बोलेंगे? आधार बटा में कर्ण। tan थीटा बराबर क्या बोलेंगे? लंब बटा में आधार। कोसेक थीटा बराबर क्या बोलेंगे? कर्ण बटा में लंब। सेक थीटा बराबर क्या बोला जाएगा? कर्ण बटा में आधार। और लास्ट होता है कॉस थीटा बराबर आधार बटा में लंब। अगर हम बात करें कि इन्वर्स क्या होता है, अगर हम इस सूत्र को देखें तो साइन थीटा लंब बटा में कर्ण, ठीक इसका उल्टा कोसेक थीटा है।
किसका है? यहाँ पे लंब बटा में कर्ण है, लेकिन यहाँ पे क्या है? कर्ण बटा में लंब है। ठीक इसका अगर सेकेंड ऑप्शन की बात करेंगे तो cos थीटा का उल्टा क्या है? sec थीटा। cos थीटा का उल्टा क्या है? sec थीटा। क्योंकि इसमें आधार बटा में कर्ण है और इसमें कर्ण बटा में आधार है। लास्ट होता है कि tan थीटा का उल्टा क्या होता है? cot थीटा। तो एक चीज हम जानेंगे, sin थीटा का इन्वर्स उल्टा cosec थीटा, cos थीटा का उल्टा sec थीटा एंड tan थीटा का उल्टा cot थीटा होता है। तो हम याद रखेंगे sin का उल्टा क्या होता है? cosec, cos का उल्टा क्या होता है? sec एंड tan का उल्टा क्या होता है? cot थीटा। अब क्या होता है कि 6 ही निष्पत्तियां क्यों की गई, 7 क्यों नहीं हुआ? 6 का बात यह है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जो है एक समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है और 3 भुजाओं से अगर हम अनुपातिक संख्या को बनाना चाहें तो 6 बराबर लिख सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण या कर्ण बटा लंब, यानी ये दो साइड से दो टाइप का, आधार बटा में कर्ण या कर्ण बटा में आधार, लंब बटा में आधार या आधार बटा में लंब। अर्थात जो टॉपिक होगा दो साइड्स को लेकर 2 + 2 + 2। यही कारण होता है कि किसी भी त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती हैं। इसके मोस्टली याद रखने का एक नॉर्मल ट्रिक होता है, क्योंकि बच्चे लोगों को याद ही नहीं हो पाता है कब लंब कब आधार कब कर्ण। एक ट्रिक बनाया जाता है, एक लाइन में लाल बटा में कक्का। लाल बटा में कक्का का जो कंसेप्ट है, L फॉर लंब, A फॉर आधार और K फॉर कर्ण। अर्थात लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण को हम लोग बोलते हैं sin थीटा, आधार बटा में कर्ण को बोलते हैं cos थीटा और लंब बटा में आधार को बोलते हैं tan थीटा। तो ये जो हमारा होता है sin थीटा, ये क्या होगा? cos थीटा और ये क्या होगा? tan थीटा। तो अगर हम लाल बटा में कक्का करते हैं तो sin cos tan थीटा मिलता है, जबकि इनको उल्टा कर देते हैं क्योंकि कक्का साहब बुरा मान जाएंगे ना, लाल के बारे में नहीं बोलेंगे, तो इनको भी हम लोग कक्का बटा में लाल कर देते हैं, कक्का बटा में लाल करते हैं। तो अब इसका जो आता है तो उल्टा की है, तो बोले ना बाबू sin का उल्टा क्या होगा? cosec थीटा, cos का उल्टा क्या होगा? sec थीटा और tan का उल्टा क्या होगा? cot थीटा। तो ठीक कर्ण बटा में लंब क्या देगा हमें? cosec थीटा। कर्ण बटा में आधार क्या देगा? sec थीटा और आधार बटा में लंब क्या देगा हमें? cot थीटा देगा। तो हेलो स्टूडेंट, आज हम 6 सूत्रों का अवलोकन करेंगे। इसके बाद अगला वीडियो अगले क्लास में हम लोग करेंगे।